Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic, lecture number 11 of chemical kinetic of class plus 2. And our today this topic is degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले होता क्या उसको समझना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटे डिवाइडेड बाय कितने आपने डाले थे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पुटेड, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले जीरो ऑर्डर लेंगे और फिर साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेन ये नीट और जेई की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जरूर पूछा जाता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में। और ये जो आपकी बुक में है आसानी से टॉपिक नहीं मिलेगा और कोई भी यूनिट में ये टॉपिक करवाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये बड़े इजिली तरीके से जो है वो करवाने जा रही हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो सबसे पहले जब हम जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे तो देखो स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर के लिए हमने एक इक्वेशन ली थी ए गोज टू बी, ठीक है, जो रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट है। जब टी इज इक्वल टू जीरो होता था तो ये क्या लिया था हमने सी नॉट, लेकिन ये रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो जीरो लिया था। जब टी इज इक्वल टू टी था तो ये सी टी बन गया था और ये बी टी बन गया था, ठीक है। और सी टी का मतलब क्या था कि जितने मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कितने निकल गए, जो निकले वो कहाँ जाएंगे बी में, तो बी टी इज इक्वल टू एक्स लिया था। यहां तक हमें सबको पता है। तो ये देखो यहां तक हम सबको पता है जो सी टी है वो सी नॉट माइनस एक्स और बी टी क्या है एक्स है, ठीक है। तो अब जो रिएक्टेंट डिग्री कितने टूटे, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट टूटे हैं ना, देखो सी नॉट माइनस एक्स ये टूटे हैं ना, ये कितने टूटे, ठीक है, जो बीटी में चले गए वो हमें कौन बताएगा, डीओडी, ठीक है। तो डीओडी की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने हमने रिएक्टेंट डाले थे और कितने टूट गए, ठीक है। तो वो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पता लगेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या बताएगा हमें कि कितने मॉलिक्यूल्स टूटे, एक्स टूटे है ना, एक्स तो टूटे हैं देखो, और डाले कितने थे तुमने, सी नॉट। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रोकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोकन यानी एक्स, डाले कितने थे, सी नॉट डाले थे, देखो सी नॉट डाले थे और एक्स टूट गए। तो ये जो है ये अल्फा होता है, ठीक है, ब्रोकन डिवाइडेड बाय पुटेड। तो अब हमें निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए। देखो ये तो कॉमन चीज है, ये चीज जो है ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब जीरो ऑर्डर के लिए जब हम निकालेंगे तो ध्यान से देखो, हम जो रिएक्शन लेंगे, जो जीरो ऑर्डर आया था सी टी इज गोज टू, तो देखो सी टी गोज टू सी नोट माइनस के टी, ठीक है, यही है जीरो ऑर्डर हमारा, ठीक है। तो जो सी टी है वो क्या है, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स, यही तो है। तो इसके अंदर पुट करेंगे इसको, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी नोट माइनस एक्स, सी टी की जगह हमने पुट कर दिया सी नोट माइनस एक्स इज गोज टू सी नोट माइनस के टी। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसके अंदर ये पुट किया वैल्यू। अब सी नोट माइनस एक्स है तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय सी नोट। क्यों डिवाइड करा हमें, क्योंकि हमें एक्स बाय सी नोट की फॉर्म चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही तो है, एक्स बाय सी नोट। तो यदि मैं इनको सारे को सी नोट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ एक्स बाय सी नोट की टर्म आ जाएगी। तो देखो डिवाइड किया सी नोट से, इधर भी डिवाइड सी नोट, डिवाइड सी नोट। देखो यहां से तो ये कट हो गया, ठीक है, और यहां पर ये भी कट हो जाएगा, सी नोट बाय सी नोट माइनस एक्स बाय सी नोट इज गोज टू 1 माइनस के टी बाय सी नोट। तो ये भी कट हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी नोट इज गोज टू 1 माइनस के टी डिवाइडेड बाय सी नोट। तो अब स्टूडेंट ये एक्स बाय सी नोट किसके इक्वल है, ये अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस के टी बाय सी नोट। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का 1 है और यहाँ पर, चलो मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होएगी। तो मेरे पास आया 1 माइनस अल्फा इज गोज टू 1 माइनस के टी डिवाइडेड बाय सी नोट। तो यहाँ पर देखो ये माइनस अल्फा इज गोज टू 1 माइनस के टी बाय सी नोट, तो ये प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएगा आपस में। तो ये माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी बाय सी नोट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा क्या निकल के आया, के टी बाय सी नोट, ठीक है। ये किसके लिए है, तो यहाँ ध्यान से देखो, जो आपका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकल के आया, के टी बाय सी नोट, ठीक है। तो ये देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पोज कर देती हूँ। क्या किया हमने, सिंपल जस्ट ये इक्वेशन ली हमने जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, जो आपका रिजल्ट निकला था सी टी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने डायरेक्टली सी टी के अंदर सी नोट माइनस एक्स पुट किया, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल डाले थे, कितने वो बच गए आपके। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया सी नोट से अल्फा की फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद जस्ट इसकी कैलकुलेशन की है, सिंपली सोल्व किया है, तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकल के आया, के टी बाय सी नोट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे,
ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। साथ में मैंने इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, पीडीएफ दे रखी है। तो अब सेम वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये चीज तो वही सेम रहेगी। ठीक है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर सेम ही रहेगी यहाँ ये चीज तो। ठीक है, क्यों सेम रहेगी? क्योंकि ये रिएक्शन भी यहीं से तो शुरू होएगी, फर्स्ट वाली भी। ठीक है, तो ये सारा कॉमन रहने वाला है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ले लेते हैं कोई भी इक्वेशन। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने बहुत सारे रिजल्ट निकलवाए थे आपको, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। तो मैं ये इजी वाला रिजल्ट ले रही हूँ जिससे हम बड़े इजिली निकाल सकेंगे। ठीक है, हाफ लाइफ भी हमने इसी से निकाली थी, तो इससे इजी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे सेम फिर वही सी टी को पुट कर दो, सी नोट माइनस एक्स, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, फिर सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, सी नोट माइनस एक्स गोज टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब फिर दोबारा से क्या करेंगे, वही वाला स्टेप, डिवाइड बाय सी नोट। सी नोट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये किस फॉर्म में लेके आना है, एक्स बाय सी नोट की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नोट माइनस एक्स डिवाइड करेंगे सी नोट से, इज गोज टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी डिवाइड करेंगे सी नोट से। ठीक है, तो देखो यहाँ सी नोट को सी नोट से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स बाय सी नोट इज गोज टू सी नोट, ये तो पहले ही काट दो, यहीं कट गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी रह गया। यहां से ये कट गया, आपका आ गया 1 माइनस, इसको क्या मानना हुआ है हमने, अल्फा, तो ये अल्फा आ गया हमारा। ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा है, ठीक है, मैं अल्फा उधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, तो इजिली बन जाएगा। अगर आप अल्फा इधर रखोगे फिर माइनस के साइन को चेंज करना पड़ेगा, बात एक ही पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप देखो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं इधर ले आती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 एज इट इज। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस के टी इज गोज टू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकल के आया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमें जो है वो याद करने हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और 0 ऑर्डर के लिए भी हमने निकाला था के टी बाय सी नोट। ठीक है, क्या था ये, अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू के टी बाय सी नोट 0 ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लो। उसके बाद कंपैरिजन देती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम इनका कंपैरिजन जो है आप करेंगे, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इसी के साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी कि 0 ऑर्डर में क्या किया था हमने और फर्स्ट ऑर्डर में क्या किया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है 0 ऑर्डर। तो देखो 0 ऑर्डर के लिए सबसे पहले जो ऑर्डर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ऑर्डर क्या होनी चाहिए, n इज इक्वल टू 1। और अगर हम nth ऑर्डर के लिए करेंगे तो n की वैल्यू n ही रखेंगे। ठीक है, सेकंड बात हमने क्या देखी कि जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो जो इक्वेशन आई थी हमारी, वो क्या थी, क्या आई थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। ठीक है, और इसकी हमने बहुत सारी निकाली थी, बस जस्ट सिंपल इसके आगे लॉग नेचुरल लगा दो तो आपकी ये बन जाएगी। तो जस्ट सिंपल यहाँ लॉग नेचुरल लगा दो, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज, लॉग नेचुरल सी नोट माइनस ऑफ के टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी। थर्ड पॉइंट क्या आया था हमारा, 0 ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ निकली थी, 0 ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ निकली थी वो निकली थी टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाय 2k। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाय 2k। और इसकी जो हाफ लाइफ निकली थी हमारी, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो हाफ लाइफ क्या निकल के आई थी, लॉग नेचुरल सी नोट डिवाइडेड, सॉरी तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगी मैं। तो हाफ लाइफ जो निकल के आई थी वो, तो जो हाफ लाइफ इसकी निकल के आई थी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k निकल के आई थी। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो इसकी मेन बात थी, जो हमने अभी अभी निकाली है, जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा थी, वो क्या निकली, के टी बाय सी नोट। और जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या निकल के आया था, 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, और फिफ्थ जो बात हमने देखी थी, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टी था और यहाँ जो वैल्यू थी वो कंसंट्रेशन की थी। ठीक है, तो ये सी नोट की वैल्यू थी, तो यहाँ पर
t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, मेन था ये स्लोप। तो ये स्लोप कैसा आया था इसमें, माइनस ऑफ k। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आया था वो क्या आया था, याद है किसी को? इसका जो स्लोप निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, इसका स्लोप जो k निकल के आया था स्टूडेंट, क्या निकल के आया था, माइनस का k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये हमने रिव्यू भी कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 टॉपिक जो रह गए हैं, एक टॉपिक 2 टॉपिक रह गए हमारे, तो वो करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।